हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी में एक साइको किलर कैसे लड़कियों को मारकर उसके घर के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स छोड़ देता। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो वॉक कर रहा होता है। तभी उसका कुत्ता भौंकने लगता और वह तालाब की ओर भागने लगता है। वह आदमी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी देखता है कि वहाँ एक लाश पड़ी थी। इस लाश को देख के सारे राज्य में सनसनी फैल जाता है। पता नहीं वो गुमनाम हत्यारा कब किसको मार दे। वो हर स्कूल के बच्चियों को अपना शिकार बनाता है और अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसके घर के बाहर एक बॉक्स छोड़ देता है। फिर थाने में केस आता है कि एक लड़की गायब है और उसके पालतू कुत्ते के गले में ये गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो एक गुड़िया का कटा हुआ सर होता। अरुण जो कि एक इंस्पेक्टर है, वो उसी कटी हुई डॉल का फोटो देख रहा होता। अपने जीजा को कहता, ये साइको किलर का काम है, ये छोटे मोटे मर्डर या रेपिस्ट नहीं है। तभी मैडम उसे बुलाती है और कहती, तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इससे सच उगलवा के दिखाओ। अरुण कहता, ये छोटे मोटे किलर या रेपिस्ट का काम नहीं है मैडम, ये एक साइको किलर का काम है। पर उसे डांट देती है, तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाओ समझे। फिर सारे स्कूल की लड़कियों की फ़ोटो दिखाता। ये सारे 15 साल की लड़की हैं जो स्कूल से घर लौटने के समय गायब हो गई थी। ये कटी हुई डॉल की फ़ोटो और लाश की फ़ोटो में किए गए कट दोनों मैच करते हैं। जैसे उस डॉल पर निशान किए गए हैं, लाश पर भी वैसा ही निशान किया गया है। वो सारे साइको किलर के मर्डर होने के बाद अपना निशान ऐसे ही छोड़ देते हैं। साइको मर्डर करके अपना सिग्नेचर छोड़ देते हैं मर्डर करने के बाद और उसको एंजॉय भी करते हैं। ये सुनकर मैडम कहती है, तुम्हें तो डायरेक्टर बनना था, इसलिए ऐसी कहानी सुना रहे हो। तुम्हारे पापा के पहुंच के जरिए बिना मेहनत के एसआई बन गए हो। बेकार की फिल्मों की कहानी यहाँ आकर मत सुनाओ। फिर वह साइको किलर बार बार मासूम बच्चियों को मारता जा रहा था। अरुण की बात सच निकलती है। फिर उन्हें कॉल आता है। सारे पुलिस वाले क्राइम स्पॉट में पहुंच जाते हैं। वहां भी ऐसे ही 15 साल की बच्ची की लाश मिलती है। इंस्पेक्टर इंक्वायरी करने पर उस बच्ची के घर जाता और पूछताछ करने लगता। इधर डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताते हैं कि उस बच्ची को बहुत बेरहमी से मारा गया है, ऐसे जैसे उस क्रिमिनल को दर्द का मतलब ही ना पता हो। वे बताते हैं कि वह क्रिमिनल एक बीमारी का शिकार है, वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, दरिंदा है। फिर बाकी लड़कियों की रिपोर्ट चेक करते हैं, वह बिल्कुल सेम निकलता है। वो सारे लड़कियों को ऐसे ही मारने के बाद गिफ्ट बॉक्स उसके घर छोड़ देता है। फिर वो साइको अपनी अगली शिकार के लिए निकल जाता है। वो स्कूल के बाहर ऑटो में उस लड़की का इंतज़ार करता। उसकी मैडम भी वही स्टैंड में गाड़ी का वेट कर रही होती है और किलर उसको ऑटो में बैठा कर ले जाता। फिर उसके पेरेंट्स थाना में कंप्लेन कराने आते हैं कि उनकी बेटी अभी तक स्कूल से घर नहीं आई है। पुलिस उनसे पूछताछ करने लगती है। इधर अरुण स्कूल में जाकर उस लड़की के बारे में टीचर से पूछताछ करता है, पर वो कुछ बता नहीं पाती है। वो कहती, मेरी बस आ गई थी तो मैं वहाँ से चली आई, मेरा ध्यान नहीं था, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचकर वह सोचती है कि उस दिन उसे एक ऑटो दिखा था, उस ऑटो के पीछे एक निशान बना था। फिर मीरा कॉल करके बताती है कि उस दिन उसने ऑटो में क्या देखा। फिर वह उस ऑटो का पीछा करता है और उसे पुलिस पकड़कर पूछताछ करती है। वो बताता है कि मैं उसे नहीं जानता, वो पैसा देता था, मैं उसे ऑटो दे देता था। वो कहता, वह एक स्कूल टीचर है जिससे मैं ऑटो दिया करता था। फिर वो उस टीचर के घर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी ओर शाम को वरुण की भांजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि सिरी घर से गायब है। वरुण गेट की तरफ देखता है, वहाँ वैसा ही एक बॉक्स पड़ा था। फिर वो घबरा जाता। वहाँ उसे एक वीडियो मिलता। देखता सिरी किसी से बात कर रही है। वरुण
उस लड़के से पूछता है। वो कहता, श्री को एक वैन आके ले गई। मुझे लगा उसके कोई रिश्तेदार होंगे, इसलिए मैं उसे पूछा नहीं। फिर वह वैन में बैठकर चली गई। फिर उस वैन के बारे में पता लगाता है, पर उस वैन का कहीं कोई पता नहीं चल पाता। फिर वह घर आ जाता है। तभी उसकी नज़र गाड़ी की डिक्की पर पड़ती है। देखता वहाँ श्री की लाश पड़ी थी। वह उसकी लाश को देखकर काफ़ी अपने आप को हारा हुआ महसूस करता। अरुण को मीरा का एयरफोन मिलता है, जो ऑटोमेटिक आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है। उसे ऑन करके सुनता उसे एक म्यूजिक सुनाई देता है। इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि वह म्यूजिक एक म्यूजिशियन ने चलाया था, जो हर स्कूल में एनुअल डे पर एक जादूगर ने बजाया था। फिर वह सारे बच्चों को स्कूल इंक्वायरी करने पहुंच जाता है। वो एनुअल डे के वीडियो देखता। एक जादूगर एक लड़की को अपने पास बुलाता और उसके साथ घुल मिल कर दोस्ती कर लेता। वह सारे पुलिस वाले को अलर्ट करता है कि लास्ट टाइम मदर टेरेसा स्कूल में मैजिक शो हुआ था। उसका अगला टारगेट उस स्कूल की वो लड़की हो सकती है। वो उस स्कूल में पहुंच जाते और उस लड़की के क्लास में जाकर अपना नंबर देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें लगे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तुम्हें परेशान कर रहा हो या किसी पर शक हो, तो तुरंत इस नंबर पे कॉल कर देना। फिर अरुण स्कूल से बाहर चला जाता है। सभी पुलिस वाले की नज़रें उस लड़की पर रहती है और उसका पीछा करने लगते हैं। देखते ही देखते उस लड़की को वो वैन में लेकर चला जाता है। वो उस लड़की का पीछा करने लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता। फिर वो उस लड़की का मोबाइल ट्रेस करने लगते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो लड़की अरुण को कॉल करती है और बताती है कि वो मुसीबत में है, उसे वो जादूगर मारना चाहता है। वो खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाती है और भागने लगती है, पर जादूगर उसे पकड़ लेता। तभी वहाँ वरुण आ जाता है और वो जादूगर वहाँ से भाग जाता। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती। अरुण को वहाँ पर उस जादूगर के फैमिली के बारे में पता चलता है और वो रूम की तलाशी लेने लगता है। उसे पता चलता है कि जब वह छोटा था, 15 साल की उम्र में वो 50 साल का दिखता। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, पर सोफिया नाम की एक लड़की उसके साथ दोस्ती करती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो उसे स्कूल अच्छा लगने लगा था। फिर सोफिया से उसे प्यार हो जाता है और उसे इजहार करने पहुंच जाता, पर सोफिया मना कर देती है और कहती, ये फिजूल की बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर वह उसको समझाती, उसे लाइब्रेरी में ले जाकर बुक्स दिखाती और कहती, देखो तुम्हें हार्मोन की कमी है, तुम शादी के लायक नहीं हो, तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम मर्द ही नहीं हो। ये कहकर सोफिया वहाँ से चली जाती। क्रिस्टोफर ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता और घर आ जाता है। अपनी माँ को बताता है कि उसने मेरे प्यार को मना कर दिया। वह बहुत रोता। उसकी माँ समझाती, तुम एक दिन महान म्यूजिशियन बनोगे, तुम्हें भी लड़की मिलेगी, तुमसे भी कोई प्यार करेगा, तुमसे भी कोई शादी करेगा। ये सब समझाने के बाद वो समझ जाता और उसे अच्छे से तैयार करती और फिर वह स्कूल जाता। सारे बच्चे उसे चिढ़ाते, वो यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और घर आ जाता है और सोफिया की दिए डॉल को मारने लगता है। एक दिन जब सोफिया स्कूल जा रही थी, तब मेरी कहने लगती, तुम मेरे बेटे से दोबारा दोस्ती कर लो, वो दिल का बुरा नहीं है, उसे तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। जैसे ही वह गिफ्ट खोलती, क्रिस्टोफर उसे मार देता है। तब से लेके आज तक वो हर स्कूल के बच्चियों को मारता आ रहा है। फिर वह और एक बच्ची को किडनैप करता और मारने वाला होता है। तभी वह अरुण आ जाता और उस बच्ची को बचाने लगता है। तब उन दोनों में हाथापाई हो जाता है और उसे मारने लगता है। फिर वह उस जादूगर को मार देता और उस बच्ची को बचा लेता है।